कि ग्रहों की जो चाल होती है या ग्रह है हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, जो भी ग्रह हैं, हम पहले तो अब आपको बताएं कि 9 ग्रह जो हैं ज्योतिष के अनुसार बताए गए हैं। ज्योतिष में जो सबसे पहला ग्रह जो है उसमें बताया गया है कि सूर्य, दूसरा अगर हम ग्रह की बात करें चंद्रमा, तीसरे ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। ये इस तरह से 9 ग्रह हैं। इनकी प्रवृत्तियां जो हैं, कुछ की प्रवृत्तियां जैसे आपने देखा होगा व्यक्ति की, कुछ व्यक्तियों का समूह जो है वो सकारात्मक लोगों का है, ऐसे कुछ व्यक्तियों का समूह नकारात्मकता की ओर है। तो ऐसे ही इनका ग्रहों का क्या है विशेष वो है, इनकी ग्रहों के एक लक्षण है। जैसे कि सूर्य जो है वो एक पॉजिटिव ग्रह की संज्ञा दी गई है, चंद्रमा को पॉजिटिव ग्रह की संज्ञा दी गई है, गुरु को भी एक पॉजिटिव ग्रह की संज्ञा दी गई है ना। इसके अलावा जो है वो मंगल को एक पॉजिटिव ग्रह की संज्ञा दी गई है। परंतु यहाँ पर राहु, केतु, शनि और शुक्र, क्योंकि ये एक मतलब हम ये नहीं कह सकते नेगेटिव हैं, परंतु इनका आशय कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ इनका होता है। कहीं ना कहीं ऐश्वर्य जो है अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत, जैसे क्योंकि शुक्र जो है, अब इनकी विशेषताएं हैं, सूर्य जो है तेज को व्यक्त करता है। मतलब सूर्य अगर किसी का अच्छा है तो उसका तेज अच्छा होगा, उसकी समृद्धि अच्छी होगी। अगर किसी का चंद्रमा अच्छा है तो उसका मन बहुत अच्छा होगा, है ना, मन से प्रबल व्यक्ति होगा। और अगर किसी का मंगल अच्छा है तो उसका आक्रामकता जो है उसकी अच्छी होगी। परंतु बहुत अधिक आक्रामकता भी खराब है ना, इसलिए मंगल का बहुत बेकार होना भी दिक्कत है, और बहुत अच्छा अगर है तो उसकी आक्रामकता से वो अपने कार्य कर सकता है। बुध क्या चंचलता है, अगर व्यक्ति किसी अच्छे कार्य के लिए है, जल्दी अगर प्रवर्तित हो जाता है तो अच्छी बात है। परंतु अगर ये चंचलता अगर किसी नेगेटिव अगर आशय में अगर है तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है। तो हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव ग्रह और थोड़े से नकारात्मक ग्रहों का एक समूह है, उसके अनुसार ही ये ज्योतिष चलती है। हमारी ज्योतिष के अनुसार जैसे सूर्य और सोम एक दूसरे के एंटी हैं। सूर्य जो है वो तेज युक्त है और चंद्रमा शीतल है। ऐसे क्या सोम और मंगल एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि सोम जो है शीतल है और मंगल जो है आक्रामक है। मंगल और बुध एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि मंगल जो है वो आक्रामक है, बुध चंचल है। और बुध और गुरु एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि बुध जो है वो चंचल है, गुरु गंभीर है। और गुरु और शुक्र, मतलब गुरु को हम लोग बृहस्पति की संज्ञा देते हैं और शुक्र को गुरु शुक्राचार्य की संज्ञा देते हैं। तो गुरु और शुक्र एक दूसरे के एंटी हैं। ये मतलब आपस में एक दूसरे का मतलब कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। अब शुक्र और शनि मित्र हैं, क्योंकि शनि जो है, शनि भगवान जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य के पुत्र हैं। परंतु शनि जो है वो नकारात्मक या दंडकारी वो ग्रह के रूप में माने जाते हैं, तो न्याय के देवता भी उनको माना जाता है। तो शनि और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसे क्या, और शनि और सूर्य एक दूसरे के एंटी हैं। अगर इनका कहीं ना कहीं ग्रह, अब इनकी जो प्लेसमेंट है, इन ग्रहों की प्लेसमेंट, सबसे पहले तो इन ग्रहों की प्लेसमेंट कौन से भाव में है, किस भाव में ये ऊंच के हैं, नीच के हैं, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, इन सब का प्रभाव पड़ता है। और एक चार्ट बन के आता है जिससे हम जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो जातक के लिए मतलब पॉजिटिव है और कौन सा ग्रह नेगेटिव है। तो उसका प्रभाव उनकी कुंडलियों पर जीवन भर पड़ता है।